हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 24 से 26 अगस्त 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। गूगल ने अन्ना मनी को डूडल समर्पित किया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए साहित्यकार, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है महिला क्रिकेटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक। गूगल ने अन्ना मनी को डूडल समर्पित किया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वैज्ञानिक या साइंटिस्ट। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। गूगल ने भारत की पहली महिला भौतिकी वैज्ञानिक अन्ना मनी को डूडल समर्पित किया। वह एक भौतिक विज्ञानी होने के साथ साथ एक मौसम विज्ञानी भी थी। नेक्स्ट आते हैं। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष वेधशाला कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष वेधशाला कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आते हैं। डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी है नासा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय नौसेना के साथ। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। यूके में भारत के अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए विक्रम के दोराईस्वामी, ऑप्शन बी है एस श्रीधर, ऑप्शन सी है विक्रम गोस्वामी, ऑप्शन डी है तरनजीत सिंह संधू। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विक्रम के दोराईस्वामी को। यूके में भारत के अगले हाई कमिश्नर उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विक्रम के दोराईस्वामी को। नेक्स्ट आते हैं। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 22 अगस्त, ऑप्शन बी है 24 अगस्त, ऑप्शन सी है 25 अगस्त, ऑप्शन डी है 23 अगस्त। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 23 अगस्त को। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एवोल्यूशन किस तारीख को मनाया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 23 अगस्त को। नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने राजस्थान के सांचौर में अपनी काऊ डंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट शुरू की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए IOCL, ऑप्शन बी है HPCL, ऑप्शन सी है KTPS, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, HPCL ने। हाल ही में HPCL ने राजस्थान के सांचौर में अपनी काऊ डंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना शुरू की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किस मंत्रालय ने हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये लॉन्च कब हुआ था? 2018 में। नेक्स्ट आते हैं, विश्व जल सप्ताह सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है स्टॉकहोम, ऑप्शन डी है बर्लिन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्टॉकहोम। विश्व जल सप्ताह सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टॉकहोम। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो विश्व जल सप्ताह है स्टॉकहोम में आयोजित एक जल सम्मेलन है। 2022 में यह 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो विश्व जल सप्ताह 2022 हुआ है यह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। और विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम क्या है? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। नेक्स्ट आते हैं, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वरुण सिंह, ऑप्शन बी है समीर रेड्डी, ऑप्शन सी है एस सोमनाथ, ऑप्शन डी है समीर वी कामत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, समीर वी कामत। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, समीर वी कामत। अच्छा, एस सोमनाथ कौन है? तो इसरो के चेयरमैन है। एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन है। नेक्स्ट आते हैं, IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भारत के लिए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है एस श्रीधर, ऑप्शन सी है वी तनेजा, ऑप्शन डी है उर्जित पटेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को IMF में कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भारत के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। अब डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को IMF में कार्यकारी निदेशक भारत के लिए नियुक्त किया गया। और अभी जो करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उनका नाम क्या है? तो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। जो करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उनका नाम क्या है? वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट आते हैं, एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी है USA अमेरिका। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जर्मनी। एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जर्मनी से। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल को। और क्यों किया गया है? तो शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए। और किस देश की है? जर्मनी से। नेक्स्ट आते हैं, 2022 के पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फहमीदा अजीम, ऑप्शन बी है रेखा मेनन, ऑप्शन सी है अजीम सरदार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फहमीदा अजीम को। अच्छा, पुलित्ज़र पुरस्कार जो होता है ना, काफ़ी लोगों को मिलता है अलग अलग कैटेगरी में, और इनको जो मिला है फहमीदा अजीम को, इनको मिला है इलुस्ट्रेटेड रिपोर्ट के लिए। जो फहमीदा अजीम है इनको मिला है इलुस्ट्रेटेड रिपोर्ट के लिए। और इनके साथ और किसको मिला है? तो इनके साथ और मिला है एंथनी डेल कर्नल को, जोश एडम्स को, और न्यूयॉर्क में इनसाइडर के वाल्ट हिक्की को मिला है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? फहमीदा अजीम ही इम्पोर्टेंट क्यों है?
तो जो पुलित्ज़र पुरस्कार मिलता है, अगर वो किसी भारतीय को मिले, किसी बांग्लादेशी को मिले, किसी पाकिस्तानी को मिले तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिया है। 2022 के पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फहमीदा अजीम, जो कि बांग्लादेश की है, और इनके साथ और 3 लोगों को भी मिला है जो इनके टीम मेंबर है। और कौन सी कैटेगरी में मिला है? तो इलुस्ट्रेटेड रिपोर्ट के लिए, हिंदी में क्या बोलेंगे, सचित्र रिपोर्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं, देश में एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम किस दिन से लागू होने जा रही है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2023 से, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2024 से, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2022 से, ऑप्शन डी है 5 अक्टूबर 2023 से। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2022 से। देश में एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम किस दिन से लागू होने जा रही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2022 से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 2022 से देश में एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत भारत में सभी प्रकार के उर्वरक एक ही ब्रांड नेम भारत के तहत बेचे जाएंगे। तो ब्रांड नेम क्या है? भारत। जैसे कोई भी यूरिया आएगा ना, तो भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत पोटास, इस नाम से आएगा। तो ब्रांड नेम क्या है? भारत। और इसके साथ ही सरकार ने उर्वरक सब्सिडी योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना कर दिया है। और क्या चेंज हुआ है? तो सरकार ने उर्वरक सब्सिडी योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, ऑप्शन सी है यूएनईपी, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने। किस संस्थान ने गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने। नेक्स्ट आते हैं, एनईएसटीएस किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय। एनईएसटीएस किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय। और एनईएसटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में अंकित होने के लिए भारत द्वारा नामित गरबा क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्यौहार, ऑप्शन बी है डांस फॉर्म, ऑप्शन सी है कला आकृति, ऑप्शन डी है स्मारक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डांस फॉर्म है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में अंकित होने के लिए भारत द्वारा नामित गरबा क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डांस फॉर्म। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि में दुर्गा पूजा का समावेश पिछले साल किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? अगस्त 2022 की बात है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी है माल्टा, ऑप्शन सी है पैराग्वे, ऑप्शन डी है ईरान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पराग्वे। भारत ने हाल ही में पराग्वे में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। और अभी कौन गए थे पराग्वे? तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल ने। किस राज्य ने सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल ने। वैसे ये सारे स्टेट को अपनाना चाहिए। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, किस नेता को 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है इमरान खान, ऑप्शन डी है शेख हसीना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की को। किस नेता को 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो ये तो था हमारा 24 से 26 अगस्त 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।